नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। रूस यूक्रेन में कहां आमने सामने की जंग हो रही है। यूक्रेन के साथ लड़ाई में एक दिन में कितने सैनिक मारे गए, आइए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। रूस के आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना पर बारूदी बरसात की है। रूसी ग्रेड MLRS ने रूस कहर बरपाया है। सेरेब्रियांस्की के पास मौजूद यूक्रेनी के गढ़ में घुसकर रूसी सेना ने हमला किया। यूक्रेन ने विदेशी हथियारों से रूस पर करारा वार किया है। फ्रांस से मिले M270 MLRS से यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी इलाके में बारूदी वर्षा की। ताबड़तोड़ हमले के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन के जंगी मैदान में रूस यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है। डोनेट्स्क में रूसी T-80 BV टैंक पर यूक्रेनी सेना ने विनाशकारी हमला बोला। वहीं लुहांस्क के बेलोगोरिवका इलाके में रूसी T-80 BVM टैंक पर यूक्रेन ने बारूदी बौछार की। इन हमलों में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने रूस को काफी चोट पहुंचाई है। जंगी मैदान में मौजूद दो रशियन टैंक का यूक्रेन ने शिकार किया। एक के बाद एक धमाके से रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद दोनों टैंक धुआं हो गए। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी खेमे में कहर बरपाया है। यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन ने रूसी हथियारों पर विध्वंसक हमला किया। ताबड़तोड़ हमले के बाद रूसी 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर और MSTS तबाह हो गए। डोनेट्स्क पर कब्जे को लेकर रूसी सेना काफी आगे बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। आग उगलते गोलों ने यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमले में यूक्रेन के कई हथियार नष्ट हो गए। वॉर जोन में रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया है। रूस ने कहा कि 24 घंटे में यूक्रेन के 900 सैनिक मारे गए। रूस ने 109 यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। रूस ने 20 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। रूस यूक्रेन के बीच कई फ्रंट पर जंगी लड़ाई तेज हो गई है। भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों को विध्वंसक युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी हमले को नाकाम करने के लिए जवानों को तैयार किया जा रहा है। काला सागर में रूसी सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी तेज कर दी है। यूक्रेनी हमले का जवाब देने के लिए रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर तैनाती की है। रूसी सैनिक 24 घंटे यूक्रेन की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। ब्लैक सी में Ka-2SPS हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इजराइल ने हमास के कितने ठिकाने ध्वस्त किए, हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को क्या दी है चेतावनी। विध्वंसक खबरों के लिए अब देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। उत्तर गाजा में इजरायली वायुसेना ने 24 घंटों में कई बार एयर स्ट्राइक की है। इजरायली युद्धक विमानों ने अल सफ्तावी चौराहे पर बारूदी बौछार की है। मिसाइल अटैक के बाद पूरा इलाका दहल गया। धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। हमास के गढ़ खान यूनिस में इजरायली सेना की स्थिति काफी मजबूत होती जा रही है। खान यूनिस में IDF कमांडो ने जबरदस्त सैनिक कार्रवाई की है। जमीनी लड़ाई में IDF ने हमास को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमास इजराइल के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। वॉर जोन से एक विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है ये तस्वीर एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की है, जिसे IED ब्लास्ट के बाद ध्वस्त कर दिया गया। खान यूनिस से इजरायली सेना पर हमले की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमास ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। इजरायल ने खान यूनिस पर कहर बरपाया है। छापेमारी के दौरान इजरायली पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास के पास कई आधुनिक हथियार बरामद किए। IDF ने दर्जनों AK-47 ग्रेनेड मोर्टार के गोले विस्फोटक सामान बरामद किया है। दक्षिणी गाजा में राफा मस्जिद पर IDF ने बारूदी प्रहार किया है। हमले के बाद पूरा इलाका खंडहर बन गया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। IDF ने अभी तक इस हमले पर कोई सफाई नहीं दी है। बदले की आग में झुलसी इजरायली सेना 7 अक्टूबर से गाजा पर हजारों टन बारूद बरसा चुकी है। बारूदी शोर में गाजा खंडहर बन गया है, लेकिन हमले नहीं रुक रहे हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि गाजा में अब तक 26,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 65,000 लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने विध्वंसक हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अल्मास ATGS से इजरायली टैंक को उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने IDF टैंक पर भीषण प्रहार किया। लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर भीषण प्रहार किया है। इजराइल के आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रक्षेपण स्थल पर बारूदी बौछार की है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरानी अल्मास 3 ATGM का उपयोग किया गया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है।
इराक में अमेरिकी बेस पर किसने किया हमला, नेटो कहां कर रहा है विध्वंसक वॉर ड्रिल। विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला किया गया। एरबिल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से भीषण प्रहार किया, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। अमेरिका ने आत्मघाती ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यह हमला इराकी रेजिस्टेंस ने किया। लाल सागर में अमेरिकी वॉरशिप पर हूती के हमले का वीडियो सामने आया। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी शिप पर भीषण अटैक किया था। इस दौरान कमर्शियल शिप को बचाने के लिए दोनों के बीच भिड़ंत भी हुई थी। हूती से मुकाबला करने के लिए लाल सागर में फ्रांस ने दूसरा नेवल डिस्ट्रॉयर भेजा है। हूती के हमलों का जवाब देने के लिए फ्रांस ने तैयारी की है। ये डिस्ट्रॉयर कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा करेगा। लाल सागर में हूती के हमलों को देखते हुए भारत ने युद्धपोत तैनात किया है। अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक भारत ने 10 वॉरशिप तैनात किए हैं। ये वॉरशिप कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा करेंगे। लाल सागर में हूती के लगातार कार्रवाई पर चीन ने चेतावनी दी है। चीन ने ईरान को हूती पर लगाम लगाने को कहा है। चीन ने साफ कहा है कि हूती के हमले से अगर चीन के हितों को नुकसान हुआ तो खैर नहीं। ये बड़ा दावा रॉयटर्स ने किया है। लाल सागर में हूती हमले की रफ्तार बढ़ा सकता है। हूती में गाजा युद्ध खत्म कराने के लिए रूस के साथ अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है। हूती के एक डेलीगेशन ने मॉस्को में रूसी नेताओं से मुलाकात की है। ईरान में हुए धमाकों को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान से पहले ही करमान में आईसिस हमले की चेतावनी दी थी। यूएस का दावा है कि विस्फोट से एक हफ्ते पहले ईरान को खुफिया जानकारी दी थी। रूस और मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच नाटो देश ने महायुद्ध की तैयारी तेज कर दी है। शीत युद्ध के बाद नाटो देशों का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इस वॉर ड्रिल में 31 देशों के 90,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। नाटो सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। नाटो के इस सैन्य अभ्यास में 80 से ज्यादा फाइटर जेट को शामिल किया जा रहा है। नाटो के अभ्यास में 1100 आर्म्ड व्हीकल शामिल है। नाटो के विध्वंसक वॉर ड्रिल से रूस काफी टेंशन में है। विश्व में और क्या हो रहा है ये देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि कई देश भारत से रक्षा उत्पादन खरीदना चाहते हैं। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। 10 दिन में ब्रह्मोस का निर्यात शुरू हो जाएगा। फिलीपींस के अलावा कई और देश भी ब्रह्मोस को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सरकार विरोधी नारे गूंज रहे हैं। हजारों लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बलूचियों के नरसंहार और अत्याचार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़े अस्पताल में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। आग ने इमारत के बाहरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के कारणों की जांच चल रही है। तुर्की के C-160D ट्रांसपोर्ट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हड़कंप मच गया। ये विमान सड़क के ठीक ऊपर उड़ता हुआ नजर आया। विमान काफी कम ऊंचाई से उड़ता हुआ दिखाई दिया। तकनीकी खराबी की वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई।